वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 39 ना 39 हाँ, तीसरे अध्याय और श्लोक क्रमांक 39। तो श्लोक है, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। दोहराइए। ज्ञानिनं नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञाननित्येन नित्यमैथुन कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनं नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ज्ञानिनं नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। सब ज्ञावृतं ज्ञानमेतेन बोलो बोलो ज्ञानिनं नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। शब्दार्थ। आवृतम ढका हुआ है, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्यवैरिण्या नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, च भी। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वयं हमारे श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु के ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। दोहराइए।
इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में ये कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। वैदिक जगत में यानी भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार भी या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता को अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आज की इस भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के ये तीसरे अध्याय जो कि कर्म योग है। तो यहाँ पर अर्जुन जी के मन में जो प्रश्न आता है, अथ केनम प्रयुक्तम पापचरति पुरुषः अनिच्छन अपि वैष्णव बलादिव नियोजितः। लोग इस संसार में कोई भी पाप नहीं करना चाहता है, कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता है। एक बार हम प्रचार कर रहे थे वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर हम एक पेट्रोल टंकी में पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो पुस्तक बांट रहा था मैं। तो वहाँ पर जो पेट्रोल भरने वाले लोग थे उनको मैंने कहा कि आप भी थोड़ा किताब ले लीजिए, भगवद गीता लीजिए, बड़े सस्ता में मिल रहा है, ज़्यादा कोई ओनली प्रिंटिंग कॉस्ट। बोला महाराज जी क्या है ना, हम जो है ना ये भगवद गीता को खरीद नहीं सकते। बोला क्यों? पैसा की कमी है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो आपका मालिक को बोलता हूँ, वो पैसा भर देंगे और आप भगवद गीता ले लीजिए। तो कहा कि हमको रोज 70 रुपया मिलता है, 70 रुपीज़ ओनली दे आर पेमेंट, मतलब वजेस 70 रुपीज़। मतलब 70 रुपीज़ में कौन थोड़ी आजकल काम करता है। तो लोग कहा कि हम लोग जो है हम लोग सब कैदी लोग हैं। हाँ, क्योंकि वारंगल सेंट्रल जेल का जो लोग छूटने वाले होते हैं, सो बिफोर रिलीज दे गेट सम वर्क, कुछ काम करना पड़ता है उनको बाहर जा करके। तो मैं उनको पूछ रहा था, सब अच्छे दिख रहे थे सब, ऐसा नहीं कि कोई बदमाश चोर तस्कर जैसा दिखते, ऐसा नहीं दिखते, सब अच्छे घर का दिखते हैं। पर आप सब अच्छे लोग दिख रहे हैं, आप जेल में कैसे पहुंच गए? और सभी ने बता रहे थे वहां पर अपना अपना कहानी। सभी ने, कोई कह रहा था कि जमीन का लड़ाई था, झगड़ा था,
हम 2 थप्पड़ मारा, कोई मर गया तो हम जेल में आ गए हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आप जब गलत किया उस समय क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत करूं? तो नहीं नहीं, हमको कोई इच्छा ही नहीं था, हमसे हो गया, वी आर नाउ रिग्रेटिंग, हमको अभी पश्चाताप हो रहा है। तो यही अर्जुन का मन में प्रश्न आया कि अनिच्छन अपि वैष्णव, हे कृष्ण इच्छा नहीं है लोगों का, फिर भी ऐसा लग रहा है कोई उनको पीछे से धक्का मारे। कौन है वो जो कि हमें पुश करता है, डू दिस और हम करते हैं? उसके बारे में भगवान ने यहाँ पर विशद वर्णन कर रहे हैं। तो आज की जो श्लोक है भगवान यही कह रहे हैं कि जो हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, लेकिन हम लोग जो है ना, हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन ऐसा कैसा है, दिस इज कवर्ड, ढका हुआ है। तो मैंने हरदम मेरे लेक्चर में कहता हूं, जो हमको जो ज्ञान मिलता है, जो एजुकेशन मिलता है, जो शिक्षा मिलता है, ये खास करके 3 तरह का है। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है रियलाइजेशन, तीसरा है रिवील्ड। जो भी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में से पढ़ते हैं, पेपर से पढ़ लेते हैं, आजू बाजू जो बोलते हैं जो लोग हैं, और खास करके भगवद गीता के बारे में जब बात आता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहता है, भारत में खास करके, और कहते कि हमने सुना है, अनुसुश्रुमा। किससे सुना है? नहीं, हमारा गांव वाले से सुना है। क्या है? भगवद गीता घर में रखने से झगड़ा होता है, इसलिए हम रखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। मतलब कौन बताया वो? क्या वो खुद भगवद गीता पढ़ता है? जिसने बताया खुद नहीं पढ़ता। हाँ, बोलते नहीं, भगवद गीता रखने से घर में महाभारत हो जाता है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो है इंफॉर्मेशन लिया है, दैट इज नॉट करेक्ट, ये सत्य नहीं है। भगवद गीता रोज पढ़ना चाहिए। एक शास्त्रम देवो की पुत्र गीतम, भगवान की मुख निश्चित वाणी है, भगवान ने कहा है, इस वाणी को रोज पढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के लोग नहीं पढ़ते, सुना है इधर उधर से, फिर हमको समझाना पड़ता है, देखो ये पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, अच्छा होगा आपके लिए। फिर कहीं समझाने के बाद फिर पैसा निकालते, हाँ हम लेंगे अभी। दूसरा है रियलाइजेशन, अनुभव। अलग अलग तरह के अनुभव है, आपका कुछ अनुभव है, मेरा कुछ, और किसी का और कुछ है। हाँ, इसकी तरह हम ओपिनियन भी देते हैं, अपना मत भी देते हैं। तो रियलाइजेशन ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन भी इतना पक्का नहीं है ना। जो भक्तों का जो रियलाइजेशन वो पक्का है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, सन्मुखारित भवदीय वार्तम, मैं सुनना चाहता हूं भक्तों के मुख से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत पढ़ जाइए भगवती स्थाने, हमें भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए भक्तों के मुख से। कई लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे भगवद गीता समझोगी तो कहते हैं कि कि पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहृतः लोकत्रयम आविश्य विभक्ति इव ईश्वर। वो बोलते हैं नहीं, देखो इसमें बोल रहा है भगवान जो है पुरुषत्व अन्य, दूसरा कोई पुरुष होगा, वो कृष्ण नहीं, कृष्ण के ऊपर कोई भगवान है। ऐसे भी लोग टीका करते भगवद गीता के ऊपर। कैसा टीका करते हैं? आधा अधूरा। हाँ, अगर सच में इतने पावरफुल है, इतने जानकार है, तो क्या करना चाहिए? भगवद गीता को मैं कहता हूं उनको कि आप लोग पहला श्लोक से लेकर के आखिर श्लोक तक पूरी श्लोकों में टीका करो, पूरी श्लोकों में कमेंट करो। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, कोई एक शब्द ले लेते हैं, उस शब्द, हाँ ये संस्कृत का शब्द है ना, इसकी अर्थ ये होगा, हाँ ऐसा हमारा मत से ऐसा होगा। भाई तुम्हारा मत हमारा मत में क्या फर्क पड़ता है? तो कई लोग ऐसी चीजों में भ्रांत में आ जाता है। और तीसरा रिवील्ड नॉलेज, जो शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात कल्पते। अगर कहीं भी आप YouTube पर, सोशल मीडिया में, कहीं पर भी आप सुन रहे हैं, तो जरूर लक्ष्य देना सदैव। क्या लक्ष्य देना है? कि ये शास्त्रों से बोल रहा है कि नहीं, पुराणों से बोल रहा है कि नहीं, किसी शास्त्रों का मत को यहां उपस्थित कर रहा है कि नहीं, वो जरूर चेक कर लेना। अगर चेक नहीं करेंगे तो जो बोल रहा है जो व्यक्ति, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आएगा।
तो यहां पर भगवान कहते हैं ज्ञान को ढक दिया है। कौन? ज्ञान का जो है नित्य शत्रु है वो है काम, डिजायर। तो जो डिजायर है, हाउ मेनी डिजायर्स आर देयर, कितना इच्छाएं हैं? अनलिमिटेड। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवगीता 3rd चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रविशंति अद्वत। जैसा कि नदी है, नदी में कितना भी बांध डालो तो नदी का पानी कहां जाता है? समुद्र की ओर जाता है। हम कितना भी कोशिश कर ले रोकने के लिए, रोक नहीं सकते, वो समुद्र की ओर जाएगा। उसी प्रकार यद्वत सर्वे प्रविशंति काम, उसी तरह डिजायर हमारा मन में हर समय में प्रवेश करता है। एक डिजायर है जो कि हम अपना इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, दूसरा डिजायर है भगवान। 2 टाइप्स, एक है खुद का और दूसरा है भगवान के लिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, अपने इंद्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम प्रेम। वो कहते खुद के लिए जो भी करना चाहते हैं उसको काम कहते हैं। दैट इज ओनली लास्ट, काम, जो खुद के लिए करना चाहते हो। जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहते हो उसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण कौन सा काम में प्रसन्न होते हैं? हम ऐसा क्या करेंगे कृष्ण खुश हो जाएंगे? कृष्ण तो मूर्ति के रूप में खड़े हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे कृष्ण तो अभी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। कृष्ण सदैव रहते हैं। भगवान जो है ना, ऐसा नहीं कि देयर इज सम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसा नहीं। कृष्ण इज ऑलवेज प्रेजेंट। भगवान सदैव रहते हैं, वो अर्च विग्रह के स्वरूप में रहते हैं। जब भगवान कृष्ण को अक्रूर जी आए लेने के लिए, कहां? मथुरा ले जाने के लिए, तो सभी लोग रोक रहे थे, कृष्ण को मत लो, कृष्ण को छोड़ दो हमारा बीच में, क्यों लेके जाते हो? तो नहीं नहीं, राजा का आदेश, हम ले जाना चाहते हैं। वहां धनुष यात्रा हो रहा है, बहुत बड़ा यात्रा हो रहा है। कृष्ण बलराम पहली बार यात्रा देखने जा रहे हैं। हमको देखते हैं हम लोग कि कृष्ण बलराम को वास्तव में अक्रूर जी ले गए। कहां? मथुरा। किसी भी पूछो बोलेंगे हां, लेकिन आचार्य कहते हैं कृष्ण बलराम कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा कैसा हुआ? वो तो हम देख रहे हैं कि वो रथ में बैठ के गए, सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग रोक रहे हैं उनको। आचार्य बताते हैं कि हां, कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं। अपने भाव, इसको कहते हैं भाव का प्रकाश, अपने भाव में कृष्ण रहते हैं। उसी तरह इस कलियुग में कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हमारे साथ सदैव रहते जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, जब हम भगवगीता पढ़ते हैं, शास्त्रों को उच्चारण करते हैं और भक्तों की संग करते हैं, और स्वयं जब मंदिर में आते हैं उनके सामने खड़े होते हैं। कृष्ण लोक श्वास, कृष्ण हमें भी देखते हैं। तो जो कृष्ण के लिए जो सेवा, कृष्ण के लिए जो कर्म है, वो कर्म में पहला कर्म है कृष्ण के बारे में सुनना। वो पहला सेवा है। पहला कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, फास्ट हियर अबाउट हिम, उनके बारे में सुनो, श्रवण। कई लोग सोचते हैं सुनना उसके बारे में, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? हमको कुछ करना चाहिए फिजिकली। जब आप सुनोगे तब स्मरण में आएगा, तब बोलोगे, तब उनके लिए कुछ करोगे। इसलिए फास्ट हियरिंग। लेकिन कृष्ण के लिए तो कर्म करने की हमारा कोई इच्छा ही नहीं है, रुचि नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर्न कृष्ण स्वतवा परोतो। मति जो है, मन जो है, कृष्ण की ओर खुद नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग कितना प्रोग्राम करते हैं, वहां सब बोर्ड लगी हुई। आप हमारा मंदिर से बाहर जाओगे ना, निकलोगे, वहाँ कितना भक्त लोग सब आपको छोटा छोटा कार्ड देते हैं। वी हैव सैटरडे संडे प्रोग्राम, प्लीज कम, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। उधर आ कितना सारे बोर्ड लगाया, खाली प्रोग्राम, कृष्ण के बारे में समझाने के लिए। डायरेक्टली हो, इनडायरेक्ट लोग, थ्रू मैनी भक्त लोग अनेक प्रयास करते कृष्ण के बारे में समझाएंगे। लेकिन
मन जो है, हमारा जो बुद्धि है, कृष्ण की ओर है ही नहीं। स्वतोबा परोतो, खुद का तो लगता नहीं, दूसरा कोई समझाता है, समझाते होंगे, केवल कृष्ण भावनामृत भक्त लोग समझाते, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग तो अगर कोई गीता पढ़ने जाता है, भक्ति करना चाहता है, 15-20 लोग आते उसको, ये थोड़ी उम्र है आपका, अभी थोड़ी समय है आपको, जब बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा तब करना। हाँ, ये कहाँ हरे कृष्ण लगा रखा है अभी, क्यों गीता पढ़ रहे हो अभी? बहुत लोग यही समझाते हैं कि ये मत पढ़ना। ज्यादातर लोगों का यही विचार है। तो जो परोतो जो विचार जो दूसरे व्यक्ति को समझाएगा, केवल भक्त लोगों, वो भी कम है, बहुत कम, लिमिटेड, गिने चुने भक्त जो प्रयास करते हैं दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। ऐसा लोगों का क्यों हो रहा है? मिथो अभिपद्यते गृह व्रतानाम, उन लोगों ने एक व्रत पकड़ा है। कौन सा व्रत? गृह व्रत। गृह व्रत कैसा व्रत होगा वो? कब कब उपवास रखना पड़ता है, कौन सा मंत्र जप करना पड़ता है, क्या करना होता होगा गृह व्रत में? गृह व्रत के लिए स्वयं सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक भागवत में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, बोलिए, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवयान च वेवयः दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणे न बा। बोलते लोग जो गृह व्रत जो ना, बोलते फुर्सत नहीं घर से, घर के काम से फुर्सत नहीं, नो हम ऑफिस दिन भर, नो टाइम। ऐसा क्यों? वो बोलते हैं, परीक्षित में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रात को तो सो जाते हैं, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और हमारी प्रधानमंत्री को लाल किला में जाकर के बोलना पड़ता है कि हम दो, हमारा दो होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, बोलना पड़ता, इतना पॉपुलेशन बढ़ा दिए ये लोग। हाँ, बोलते ये दो काम करने के लिए क्या करते हैं? श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्री श्री राधारश्वरी भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जान। अभी 20 मिनट के लिए हमारा मंदिर का पट बंद हो रहा है, इस समय आप सब यहाँ पर बैठ जाइए, आकर के भगवत का कुछ संदेश श्रवण कर लीजिए। हाँ, और जाते हुए कुछ ग्रंथ भी ले जाना था कि पढ़ाओ। तो इस दो काम के लिए लोग क्या करते हैं? दिवाचार्थ है या राजन, हे राजा परीक्षित, दिन में विरार टू चर्च गेट, हाँ, कल्याण से भीटी, कितना चक्कर लगाते उनको पता है कि नहीं? इसी के लिए, और कुटुंब भरणे न, टू जस्ट मेंटेन द फैमिली, ये सारे काम करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो वर्णन किया गया है, लोग इसीलिए यही काम है, इसलिए नो टाइम, और कुछ नहीं है। और इसके लिए अगर कोई बोलता है मैं भगवद्गीता पढ़ रहा हूं, आई एम टू बिजी टू रीड सम बुक्स, वो नहीं। तो गृह व्रत को लोग पकड़े हैं, और ऐसा लोग अदांत गोभी विशताम तामिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणन, ये लोग अपने इंद्रियों की बस में आ जाते हैं, इंद्रियां जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि जो काम है, ये काम, डिजायर जो है, भौतिक इच्छाएं जो है, वो हमें अपना शुद्ध चेतना को ढक देता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुस्मृति का जिक्र करते हैं प्रभुपाद जी ने। आज के समय में हमारे एक भारत रत्न हुए और उनके चेले चपाटी सब जो है, ये सब मनु संहिता का विरोध में है। ये कहते हैं मनु संहिता को हम जला देंगे। जैसा कि कोरोना वायरस के टाइम में अभी जैसे कि हमारा ओमिक्रॉन का 3rd वेव चला गया, गवर्नमेंट का जो सारे सर्कुलेशन होता है कि मास्क लगाओ, फॉलो करो कोविड प्रोटोकॉल को, नहीं हम नहीं मानेंगे। देखो, मैं एक दिन गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, तो मेरा जो मास्क थोड़ा सा इतना नीचे हो गया था, मुझे पकड़ लिया, बोलते महाराज 500 रुपया निकालो। बोला मैं लगाया हूँ ना, और हमारा गाड़ी में तो बंद है भी, हम 2 लोग हैं। बोलते नहीं आपका जो मास्क है थोड़ा नीचे है, नाक के नीचे है, आपको पैसा देना पड़ेगा।
मैंने कहा कि देखो हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ अभी 500 रुपया भरे, तो कैसे तो छोड़ दिया, बेचारा भक्त टाइप का था लगता है। मेरा कहने का था तो 500 रुपया फाइन मारने जा रहा था ना। हाँ, ये प्रकृति का लॉज ऑफ नेचर आर देयर, प्रकृति है ही। नियम जो है संसार में, जो आइन है, उसको हम फॉलो करने से हमारे लिए अच्छा है। अगर हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं देन नेचर हमारा पीछे पड़ जाएगी, है ना, प्रकृति। तो इसीलिए कई बार लोग ऐसा नहीं मानना चाहते हैं। और तथाकथित सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल जो आज की डेट में है, वो इस शास्त्र में कुछ चीज़ों को पढ़ करके लोगों विभ्रांत करते हैं। जैसा कि अगर शास्त्र में कहीं जाए फलश्रुति के बारे में लिखा गया, ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा। जैसा कि फलश्रुति के बारे में जब सुनते, देखो आपने ये पढ़ा, थोड़ी आपको मिला ये। अभी हम लोग नासिक में गए थे, एक परिवार में एक जन का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो उनके घर में एक जो कुछ 2-3 लोग हरे कृष्ण वाले हैं, जप करते हैं। सारे परिवार रिश्तेदार ये हरे कृष्ण वाले को ताना मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखा, आप लोग जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, बचा पाए उनको? नहीं बचे ना, मर गए ना। आपसे भगवान का पूजा नहीं करना है, भगवान का भक्ति नहीं करना। अभी ये कुछ नहीं होता इसमें से। लेकिन उनका एक बेटा जो कि एमपीएससी एग्जाम देने के लिए बेचारा मजबूरन गीता पढ़ा, उसने कहा वांछा से जीर्णानि यथा भी है। जैसा कि पुराना शरीर हो जाता है, फटे कपड़े हो जाते हैं, हम नया कपड़े लेते हैं, उसी तरह ये शरीर बदल गया मां। अच्छा, शरीर बदल गया? सोचने वाली बात। इतनी खतरनाक समय आ गया है। गीता कोई ना तो भगवान की भक्ति, और थोड़े थोड़े प्रॉब्लम में, और कली युग में वैसे तो अनेक विपद आ रहा है, अनेक समस्या आ रहा है। हमारा उड़ीसा में कई बार अभी तूफान आ रहा है ना, हर साल तूफान आ रहा है। तो ये व्यक्ति बोल रहा था कि इस साल तूफान क्यों नहीं आया। मतलब बोला पिछले साल आया था, बोला इतना तबाही मचा, इतना घर टूटा, सब हुआ, इतना लोगों का परेशानी है, तुम बोलता है तूफान नहीं आया, तूफान के बारे में बता रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या है ना, पिछले साल जो तूफान आया था हमको बहुत रिलीफ मिला था, गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसा मिला था हमको। हाँ, घर टूटा तो पैसा मिला। इस बार इसलिए मैं पूछ रहा, इस बार आता तो थोड़ा हम लिखा देते, हमारा कहाँ कहाँ टूटा, हमको मिल जाता। आज किसमें लोग है ना, लोग जो है इन सभी को बारे में भी इतना नहीं सोचते। बोला कि यार कॉमन, कली युग में कॉमन हो गया है। तो ये मनुष्य संहिता में बताया गया है कि विषय भोग क्यों न किया जाए। काम की तृप्ति नहीं होती जब हम विषय भोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स को पूरी करना चाहता है, फिर भी ये डिमांड्स पूरी नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सकाम कामी, वो अगर जो कामनाओं को पूरा करना चाहता है वो कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में, हमारी भारतीय संस्कृति में कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो आपको जो प्रोत्साहन करना, उसको कम किया गया है। ज़्यादा इसमें प्रोत्साहित नहीं किया गया, बहुत कम किया गया है। क्योंकि पता है कि मैन पर्पजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, क्या होता है, बाद में सब फेल हो जाता है, सारे प्रोग्राम। अभी रिसेंटली सारे वर्ल्ड तनाव में है। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड वर्ल्डर ना हो जाए, ऐसा सिचुएशन में अभी दुनिया, हर समय कोई देश चाहता है कि हम बोलते हैं वो देश इकोनॉमिकली इतना डेवलप कर गया। ऐसा नहीं, डेवलप कर गया ऐसा नहीं है। पंचम स्कंद भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं धन 2 तरह से आता है, एक माता दुर्गा से भी आती है, दूसरा लक्ष्मी से भी आती है। दुर्गा से, जो दुर्गा का भक्त लोग है ना, बहुत धनी होते हैं, तो उसमें जो धन आता है, समटाइम्स पीपल्स बिकम मदान्विता, दे बिकम मैड, दिमाग काम नहीं करता है, और लोगों से टैक्स लेकर के उस पैसा में बड़े बड़े बम बनाते हैं, एटॉमिक बम बनाते हैं, और दूसरे देश को वो लोग लाल आंख दिखाते रहते हैं, देखो हमारे साथ लड़ोगे अंजाम बुरा होगा, तू डर के मारे कोई नहीं आते। तो इस समय जो है हमको ये बताया गया है कि यहाँ पर कि संसार में जो सबसे जो विषय भोग हो, जो डिजायर है, इसमें सबसे खतरनाक जो है
दैट इज सेक्स डिजायर। इंद्रिय तृप्ति में इसको इसलिए मैथुन आगार कहा जाता है। दिस इज द प्लेस। केवल ये नहीं, पृथ्वी लोक में से लेकर के स्वर्ग लोक, ऐसा कुछ जो लोग हैं यहां पर ये प्रोमिनेंट है। तो लेकिन ये सबसे ज्यादा है इस समय है। हम नासिक में प्रचार कर रहे थे, एक लड़का आया, ही इज इंजीनियर, बट उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें से है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इससे परेशान है, क्योंकि ये अनकंट्रोल चीज है। और ये जो पृथ्वी लोक है, इट इज लाइक ए प्रिजन हाउस, एक बंदी गृह की तरह है। यहां पर हम सभी जो जीव है, ये सभी जीव इसमें पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। दैट इज गोइंग ऑन। तो इसके चक्कर में पूरे सारे तामझाम इसके लिए है, जहां भी हम देख रहे हैं। से लेकिन इसको अगर हम कम करना चाहते हैं, तो अगर हम प्रयास भी करते हैं, ये प्रयास कैसा है? अपने प्रयास से होने वाला नहीं है। वी नीड मर्सी, हमको कृपा चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें ये प्रोसेस देता है, इसमें हमको सहायता करता है कि ताकि इस भौतिक संसार जो मैथुन गार है, जहां पर कामना बहुत ज्यादा है, जो हमारा नित्य शत्रु है, इसको अगर हम कम करना चाहते हैं, इसको अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो प्रोसेस स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए श्वेतसार उपनिषद में प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंसेस है ये बहुत स्ट्रांग है, इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है? हेतुनान कौंतेय, न दैट इज नॉट द, कौन सा श्लोक है? पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथिनी हरन्ति प्रसवमना। हेतुनान कौंतेय पुरुष, हाँ, यततोपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथिनी हरन्ति प्रसवमना, ऐसा भगवान कहते हैं। तो कहते हैं इंद्रिया इतना स्ट्रांग है, ये हमें इंद्रिय विषयों की ओर खींच लेता है। इंद्रिय विषयों की ओर हमें हमारा जो मन है उसको ले जाता है। तो किसका ले जाता है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का भी, सबसे जो बड़ा बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उनका भी बुद्धि को हर लेता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, वो समझ नहीं पाते। तो भगवान हमको सूचित करते हैं कि ये इतना खतरनाक है। तो इसलिए श्वेतसार उपनिषद में कहा गया कि सेवन विखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधा। सेवन मुख मतलब इसको एवरीडे हम लेंगे तो क्या लेंगे? अगर हम हरिनाम लेते हैं, हरिनाम का जप करते हैं और भगवान की औचिष्ट को प्राप्त करते हैं, जिसको प्रसाद के रूप में कहते हैं, प्रसाद। ये दोनों प्रोसेस उपनिषद में वर्णन किया कि दिस इज अ टू प्रोसेस, जिसको हम लेने से ये काम जो है कम होगा। अदरवाइज, क्योंकि जो जीवा है, ये जीवा अगर अनकंट्रोल है, देन इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तो आज के समय में पीपल्स आर ईटिंग, जो भी कुछ मिलता है वो खा जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइनीज पीपुल। चाइनीज पीपुल कुछ भी खाते हैं, इतना खाए कि दे गिव वायरस टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया परेशान हो गई है कि नहीं? तो लेकिन कृष्ण प्रसाद क्यों? कृष्ण प्रसाद क्यों? कई लोग ये कारण देते हैं, जीवस्य जीवन, हम कुछ भी हम खाए, कुछ भी करें, बोलने वाला क्यों? आप कौन होते हैं? ऐसा बोलते हैं। तो जो अन्न है, जो हम भोजन करते हैं, तो अगर हम जो भोजन करते हैं, ये भोजन अगर हम कृष्ण अर्पित नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पाप, दैट इज कॉल्ड सिन। अगर कृष्ण को अर्पण करते, दैट इज कॉल्ड
प्रसाद, वो प्रसाद है। तो हमारा इसलिए भारत में जो संस्कृति है, हर मंदिरों में, हर जगह आप जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है, इसीलिए। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है, कई लोग ये प्रसाद भी खाना नहीं चाहते। कई लोग हैं, हमने सुना कि ऐसा ट्राइबल लोगों में प्रचार करते, देखो हरे कृष्ण वाले अगर प्रसाद देंगे ना खाना मत, हाँ अगर खाओगे। और यहाँ पर कुछ महाराष्ट्रियन लोग हैं, अगर ये खाओगे ना, ये लोग कुछ सब जादू टोना करते हैं, तुम है ना, लोग डर के मारे खाते भी नहीं, ऐसा भी सिचुएशन है। लेकिन भगवान की प्रसाद लेना चाहिए। और दूसरी बात है, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो भगवान के नाम का उच्चारण जो है कली युग में ये बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि छठे स्कंद भागवत में ऐसा बताया गया, जब हम नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की नाम उच्चारण करना, अगर आप आज की में किसी को समझाने जाते हैं कि प्लीज चांट द होली नेम, वो बोलते हैं आई कैंट, मैं जप नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं मेडिटेशन, है ना। अगर मेडिटेशन कोई बाबा जी आए, उन्होंने अगर शिविर लगाया, उनका कैंप लगाया है, तो बहुत सारे लोग, अभी हम शाहपुर में थे, कई लोग जो योगा मैट है ना, वो लेके सब चल रहे थे, माता जी लोग बहुत सारे। और हमने कहा कि थोड़ा किताब दे, ऐसा कर चले गए। मैं बोला क्या लाभ मिलता है उसमें, हाँ, लेकिन दे आर कन्विंस्ड कि वी हैव टू डू योगा, योगा करना चाहते। तो जो भगवान के नाम उच्चारण करना है, ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अष्टक में कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान अपनी शक्ति है इन नामों में डाल दिए हैं। तो नाम में है इतना शक्ति है। हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं सपेरा, एक सांप को मंत्र में वशीभूत कर देते हैं। एक स्नेक कैन बी कंट्रोल थ्रू मंत्रस। तो हमारा जो मन भी है, ये मन मंत्र के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। हाँ? तो इसमें कहते सांकेत्य परिहास्य बम स्तोभनम हेलनम बा, कोई सांकेतिक रूप में परिहास करते हुए भी या कोई अवहेलना करते हुए अगर भी ये भगवान के नाम जप कर लेता है, तो क्या है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरम विदु, तो महान विपत्ति से व्यक्ति बच जाता है इस कलियुग में। तो इसलिए जो हमारा जो नित्य शत्रु है, दिस लॉस्ट काम जो है, ये हमारा शत्रु है। लेकिन इसको सभी लोग फ्रेंड मानते हैं आज की डेट में, है ना। दिस लॉस्ट इज फ्रेंड टू एवरीबॉडी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता में सभी लोग इस काम का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, दे अगेन एंड अगेन क्या है, इस संसार में आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बारंबार ये चलता रहता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए शास्त्रों में हमें इस संसार से मुक्त होने के लिए हमको ये उपदेश दिया जा रहा है, जिसको मैंने कहा था रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड मतलब जो शास्त्र में ज्ञान दिया गया है। जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। जो बुद्धिमान नहीं, सफिशिएंट ब्रेन नहीं है, ब्रेन डेवलप्ड नहीं है, तो वो समझ नहीं सकता। वो समझने के लिए उसको टाइम लगेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे, नो 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 वी आर एजुकेटेड, वी आर बिग बिग डिग्री, हाँ हमारे पास सारे हैं, हम समझ सकते हैं, वैसे नहीं है। अगर आप प्रचार करोगे तो आप समझ पाओगे कि किस तरह लोग अल्दो एजुकेटेड वो समझ नहीं पाते। मैं एक बार प्रचार करता एक डॉक्टर को, ही इज ए वेरी फेमस फॉलोअर ऑफ वन बाबा। वो बाबा जी जो है ना, उनको कहते हैं, अगर उनके पास जाओगे कुछ समस्या लेकर के, वो बोलते हैं अच्छा बताओ कमल का पुष्प कब देखा था? बाबा जी मैंने तो 2 महीना पहले देखा था। अच्छा 2 महीना पहले देखा था? अच्छा अभी रिसेंटली? बोला नहीं देखा। तो ठीक है, काम करो, आप जो है ना फूल का दुकान में जाना, वहां से कमल का फूल ले लेना और भगवान कृष्ण की मंदिर में अर्पण कर देना। ऐसा करने से तुम्हारा जो कृपा अटका हुआ था वहां से चालू हो जाएगा। फेमस बाबा। ऐसे बहुत सारे लोग, जब लोग ऐसा प्रभावित होते हैं, हाँ बाबा जी हमारा मन की बात बोल देते हैं, बड़ा तपस्वी है, हाँ बड़ा तपस्वी है, हाँ लेकिन कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते हैं। दे आर द स्ट्रांग फॉलोअर ऑफ दोस, यू नो, बहुत।
तो ऐसा होने से क्या होता है कि लोगों का ज़्यादा कल्याण नहीं होते, लाभ नहीं मिलता है। तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वो जाते हैं, लेकिन जब हम भगवद्गीता के बारे में बोलते हैं, भागवत के बारे में बोलते हैं, शास्त्रों के बारे में बोलते हैं उनको, तो वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद had a प्रोग्राम, वो प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूट द लिटरेचर्स इन द सोसाइटी इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादा से पुस्तकों को बांटो, प्रचार करो। इसमें क्या होता है कि जब हम पुस्तक देते हैं, इसमें नॉलेज है, इन ग्रंथों को घर में जाके पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो समझते हैं हाँ लॉस्ट इज देयर, देयर इज लव इज देयर। हाँ, तो हमें अच्छा हमको बताया गया है कि कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, तभी हमारा क्या जो काम प्रवृत्ति जो है, अशेष कामना है, अकाम सर्व काम मुख्य काम, कोई भी कामना है हमारा, तीव्र भक्ति करेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, भगवद्गीता पढ़ेंगे, कृष्ण की प्रसाद पाएंगे, भगवान कृष्ण को दर्शन करने जाएंगे, तो ये प्रवृत्ति थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ऐसा कब मालूम पड़ेगा, जब इन ग्रंथों को घर में बैठ के पढ़ेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को मदद मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रहा है, सो मेनी पीपल्स। इसलिए व्हेनेवर यू हैव टाइम, जब भी समय मिलता है, जब भी आप कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या करना चाहिए, तो डिक्रीज द लेवल ऑफ लस्ट, वी हैव टू गो आउट फॉर प्रीचिंग। कभी कभी जा करके लोगों को इसमें मदद करना है, तो आपको समझ में आएगा हाँ हम तो एजुकेटेड लोगों को भी मिले थे, इनको इतना सारे लोगों को मिल रहे हैं, बट ये कैसा है, आवृतम ज्ञान, देयर ज्ञान इज नॉट क्या है, विकसिता, विकसित ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ढका हुआ है। तो कली युग में विकसित ज्ञान करने के लिए, इसको ज्ञान को या हमारा चेतना को विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए, द प्रोसेस इज चैंटिंग होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान के नाम जप करना। इसके लिए पुराणों में और उपनिषद में वर्णन किया गया, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही बताया गया कि ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या है, कली युग में जो कलमश है, ये कलमश कम होगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सारे विश्व में एक काम कर रहा है, क्या है, चांट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, हरे कृष्ण का जप करिए और हरे कृष्ण को फैलाइए। हाँ, ये हमारा एक्टिविटी है। तो यहाँ तीसरे अध्याय में जो भगवान यहाँ पर इतना सुंदर जो हमें ज्ञान प्रदान किए हैं, ये 5000 साल पहले बताया, आज भी दिस इज वैलिड, रिलेवेंट, और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि 2022 में हम लोग सब सुन रहे हैं, 24 में या 25, 26 या आगे नहीं, ये सदैव रहेगा। दिस इज इटर्नल ट्रूथ, सदैव सत्य है ये ज्ञान जो है आगे भी, क्योंकि ये जो काम जो है ये शत्रु सदैव बना रहेगा। तो दुनिया में हमारा कई शत्रु होते हैं, कई प्रकार के हमारा एनिमी होते हैं। ये सारे शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अंदर है, वो दैट इज द डिजायर। लेकिन कई लोग ये बताते हैं कि डिजायर को लेस कर दो, डिजायर को जीरो करो, कामनाओं के विनाश में दुख की विनाश हो जाएगा, दुख नहीं होगा। लेकिन हम इसको विनाश नहीं कर सकते। डिजायर है, इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को हमें क्या करना चाहिए, प्यूरिफाई करना चाहिए, इसको डाइवर्ट करना चाहिए, किसकी ओर, हाँ, कृष्ण भक्ति की ओर। तो इसलिए जब हम कृष्ण ऋषिकेण सेवन और भक्ति उच्चते, तो हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। और इस संसार में जो सब बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, बिग एनिमी इज आवर लॉस्ट डिजायर। ये क्या होगा, थोड़ा तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। 2 मिनट टाइम है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी कमेंट करेंगे शायद। हरे कृष्ण। बहुत समय के बाद एक बार हमारा भेंट हुआ था। वो जो आते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले,
जो नहीं पहना है, अपन अगर मास्क नहीं पहने हैं तो पकड़ लेते हो। तो 4-5 आए और मुझे बोले पंडित जी आप मास्क नहीं पहने हैं। तो मैं उनको बोला जय भवानी जय शिवराय, अच्छा हम छत्रपति शिवाजी महाराज के गांव वाले हैं और आप लोग भी पुलिस उधर के ही है, तो अगली बार पहनेंगे, इस टाइम आप थोड़ा क्षमा करिए हमारा गलती को। फिर समझा के मैं उनको थोड़ा प्रसाद दिया, मैं बोला मंदिर में आओ, प्रभु का दर्शन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।